मुसीबत घर में हमारे कम, सहता था मैं हमेशा दुनिया के हर सितम। जब से हमारे ख्वाजा की निस्बत मिली मुझे, अल्लाह जानता है नहीं कोई मुझको गम। अल्लाह जानता है नहीं कोई मुझको गम। इसलिए मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है, मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है, मुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, मुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, मुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है, मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है, मुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया 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 है। मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है क्योंकि मुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। समाज फरमाइए, कलकत्ते का सच्चा वाकया पेश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। रज्जब का चांद देखता है एक शख्स और कहता है कि मैं अजमेर जाऊंगा, तो उसकी बीवी कहती है कि मैं भी चलूंगी साथ। अब देखिए, दोनों निकलते हैं अजमेर के लिए, रास्ते में हादसा होता है, बीवी बिछड़ जाती है कहाँ पर और कहाँ मिलती है। समाज फरमाइए, इसी वाकये को मैं पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाइए, सुनिए सुना रहा हूँ मैं एक सच्चा वाकया। ये वाकया है दोस्तों कलकत्ते शहर का, ये वाकया है दोस्तों कलकत्ते शहर का। कलकत्ते में दीवाना एक ख्वाजा पिया का था। रज्जब का चांद देख के उस शख्स ने कहा, रज्जब का चांद देख के उस शख्स ने कहा, अजमेर जा रहा हूँ मैं, सुन ले तू मेरी बात। बीवी ने कहा अब के मैं भी चलूंगी साथ, बीवी ने कहा अब के मैं भी चलूंगी साथ। अल किस्सा दोनों चल दिए अजमेर के लिए और दूसरे ही रोज वो दिल्ली पहुंच गए, और दूसरे ही रोज वो दिल्ली पहुंच गए। हजरत निजामुद्दीन का अल्लाह रे मकाम पहुंचे वहां पे दोनों और जाकर किया सलाम, पहुंचे वहां पे दोनों और जाकर किया सलाम। फिर आ गए वो जामा मस्जिद के सामने और आके दोनों चारों तरफ घूमने लगे, और आके दोनों चारों तरफ घूमने लगे। फिर एक जगह पे बैठ के शौहर ने ये कहा, मैं आ रहा हूँ फौरन बैठो इसी जगह, मैं आ रहा हूँ फौरन बैठो इसी जगह। बीवी ने कहा जल्दी से आइएगा आप, और दूर कहीं पर भी मत जाइएगा आप, और दूर कहीं पर भी मत जाइएगा आप। बीवी ने कहा
निकल जाइएगा। लेकिन शौहर के हादसा क्या होता है समाज फरमाइए। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी नसीहत है। इस्लाम मजहब में मर्दों को सोना हराम करार दिया गया है। मर्दों को सोना नहीं पहनना चाहिए, मगर बदनसीबी है मेरे दोस्त कि कुछ लोग इस पर भी सोना पहनते हैं और सोना उनकी जान का काल बनता है। समाज फरमाइए, इस वाक़े में इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है। अब शौहर वहाँ से निकलता है बीवी से कह के कि मैं अभी फौरन आता हूँ, आगे क्या होता है समाज फरमाइएगा। शौहर के गले में सोने की चेन थी, सोने की 2 अंगूठी थी, सोने की थी घड़ी। सोने की 2 अंगूठी थी, सोने की थी घड़ी। सोना बनेगा जान का दुश्मन खबर न थी, और सामने से उसके मुसीबत भी आ गई। और सामने से उस पे मुसीबत भी आ गई। 2-3 लड़के आए और उसको पकड़ लिया, रुमाल एक सुंघा कर बेहोश कर दिया। रुमाल एक सुंघा कर बेहोश कर दिया। बेहोश करके ले गए सुनसान जगह पर, सब छीन लिया उसका जो भी था मालो जर। सब छीन लिया उसका जो भी था मालो जर। बदमाश तीनों भाग गए उसको छोड़कर, बीवी इधर तड़पती है अब देखिए मंजर। बीवी इधर तड़पती है अब देखिए मंजर। अजमेर जाने वाले सब दिल्ली में जमा थे, बीवी को रोता देख कर सब पूछने लगे। बीवी को रोता देख कर सब पूछने लगे। क्या बात है, क्यों रोती है, बतलाओ तो जरा। लोगों की बात सुन के बीवी ने ये कहा। लोगों की बात सुन के बीवी ने ये कहा। शौहर मेरा बिछड़ गया, रोती हूँ इसलिए, हम दोनों साथ निकले थे अजमेर के लिए। हम दोनों साथ निकले थे अजमेर के लिए। कह कर गए कि आता हूँ बैठो इसी जगह, मैं सारी रात बैठी रही हूँ इसी जगह। मैं सारी रात बैठी रही हूँ इसी जगह। लेकिन अभी तलक वो आए नहीं यहाँ, मैं सोचती हूँ आखिर जाऊँ भी मैं कहाँ। मैं सोचती हूँ आखिर जाऊँगी मैं कहाँ। लोगों ने कहा बेटी हिम्मत से काम ले। लोगों ने कहा बेटी हिम्मत से काम ले। ख्वाजा मुईनुद्दीन के दामन को थाम ले। ख्वाजा मुईनुद्दीन के दामन को थाम ले। ख्वाजा पिया ने कितनों की तकदीर सवारी। ख्वाजा पिया ने कितनों की तकदीर सवारी। ख्वाजा पिया ने लाखों की बिगड़ी है बनाई। ख्वाजा पिया ने लाखों की बिगड़ी है बनाई। भटकेगी तू अकेली कहाँ इतनी रात में, अजमेर जा रहे हैं हम चल तू साथ में। अजमेर जा रहे हैं हम चल तू साथ में। ख्वाजा किया के दर के हम लोग हैं गुलाम, ख्वाजा पिया के दर पे बनते हैं बिगड़े काम। ख्वाजा पिया के दर पे बनते हैं बिगड़े काम। 2 दिन के बाद शौहर को होश आ गया, देखा कि वो है गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ। देखा कि वो है गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ। 2 दिन के बाद जब शौहर को होश आता है, उसको
डाकू चोर बदमाश सब लूट कर चले गए। जब उसको होश आता है तो देखता अपने आप को कि वो एक गाड़ी के अंदर बैठा है और इधर उसकी बीवी को अजमेर के ज़ायरीन अपने साथ बस में बिठाकर अजमेर ले जाते हैं और ये गाड़ी के अंदर है। तो देखिए ड्राइवर से क्या पूछता है। 2 दिन के बाद शौहर को होश आ गया, देखा कि वो है गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ। देखा कि वो है गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ। पूछा ड्राइवर से कि बतलाइए जनाब, गाड़ी में कैसे आया, मैं कुछ दीजिए जवाब। गाड़ी में कैसे आया, मैं कुछ दीजिए जवाब। बोला कि तुम बेहोश थे, मैंने उठाया है, गाड़ी में अपनी तुमको मैंने बिठाया है। गाड़ी में अपनी तुमको मैंने बिठाया है। दिल्ली से जा रहा था मैं अजमेर के लिए, देखा कि रास्ते में तुम बेहोश हो पड़े। देखा कि रास्ते में तुम बेहोश हो पड़े। मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभा दिया, अब तुम यहाँ पे उतरो, लो अजमेर आ गया। अब तुम यहाँ पे उतरो, लो अजमेर आ गया। अजमेर में उतर के वो ये सोचने लगा, कैसा ये दिन दिखाया है मुझको मेरे खुदा। कैसा ये दिन दिखाया है मुझको मेरे खुदा। ख्वाजा पिया को जाके अब दुखड़ा सुनाऊंगा, बीवी बिछड़ गई मेरी उनको बताऊंगा। बीवी बिछड़ गई मेरी उनको बताऊंगा। कुदरत की शान देखिए बीवी भी आ गई, ख्वाजा मुईनुद्दीन के दर पर पहुंच गई। ख्वाजा मुईनुद्दीन के दर पर पहुंच गई। फौरन ही जाके सो गई वो दर के सामने। फौरन ही जाके सो गई वो दर के सामने। फौरन ही जाके सो गई वो दर के सामने। फौरन ही जाके सो गई वो दर के सामने। आंखें खुली तो देखा कि शौहर है सामने। आंखें खुली तो देखा कि शौहर है सामने। ख्वाजा पिया ने अपना करिश्मा दिखा दिया। ख्वाजा पिया ने अपना करिश्मा दिखा दिया। ख्वाजा पिया ने अपना करिश्मा दिखा दिया। बिछड़े हुए दिलों को फिर से मिला दिया। मेरी बीवी से मुझको मिलवाया है, ओ मेरी बीवी से मुझको मिलवाया है। मेरा बिगड़ा नसीबा बनाया 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 है। मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है। मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है। हो मेरी किस्मत का चांद मुस्कुराया है। मुझे ख्वाजा पिया